नमस्कार, खबर पहाड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की लालकुआं विधानसभा के बारे में। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए आप वीडियो फ्रेम में देख सकते हैं, वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व की उत्तराखंड सरकार में दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इनका परिचय। और इसके से भी बड़ा परिचय ये कि आगामी 2022 में जो लालकुआं विधानसभा में चुनाव के लिए टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। और किस तरह से पूरा इलेक्शन सिनेरियो को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। और सबसे पहले द्विवेदी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर, मेरा पहला सवाल ये कि 22 के रण के लिए 3 से 4 महीने बचे हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, पूरी तरीके से जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है कि चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इस लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या लगता है किस तरह के मुद्दे हैं इस बार आपको इलेक्शन में लगते हैं, क्योंकि आप खुद सिटिंग गवर्नमेंट हैं। और क्या विकास कार्य, डेवलपमेंट या किस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं जनता के बीच में? देखिए, पूरे देश के अंदर आप इस समय देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है कि हमारी केंद्र में सरकार है। यहाँ पर हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक कार्यकाल रहा है। और जनता ने चाहा है कि इस बार भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बने हमारी। क्योंकि जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि आज हमारा देश जो है कि लोगों का एक मानना है, जनता का एक विश्वास है कि हम एक सुरक्षित हाथों में जो है कि आज देश का नेतृत्व है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे। और मोदी जी का जिस तरह से विजन रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में जो है कि जनता को एक पूर्ण विश्वास है। ये एक सैनिकों की, वीरों की भूमि है उत्तराखंड, जहाँ हमारे हर घर में जो है कि आप जानते हैं कि सेना से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे वो हमारे पूर्व सैनिक हों और हमारी युवा शक्ति हो, हमारी मातृशक्ति हो, सबका रुझान जो है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर। निश्चित ही कोई विकल्प इस समय नहीं है। जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दोबारा जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है, जो हमारा नारा है अब की बार 60 के पार, हम और पूर्ण 57 से अधिक सीटों से जो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर राज्य में बनाएंगे। पिछले 3 चुनावों से आप लगातार इस विधानसभा से प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, मैं लगभग 24-25 वर्षों से जो है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आज भी मैं एक सामान्य से एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के, चाहे वो संगठन रहा हो, चाहे सरकार में रहे हों, युवा मोर्चा से लेके विद्यार्थी परिषद से लेके युवा मोर्चा में हो, हमारी प्रदेश की जो है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम, उसमें प्रदेश मंत्री रहा हूँ, प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ। सरकार में भी मुझे जो है कि तराई बीज विकास निगम में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था और मैंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया था। और आज भी मैं लगातार पार्टी और संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार इस क्षेत्र के अंदर जो है कि काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी संगठन का जो भी निर्णय होगा, क्योंकि ये संगठन का एक फोरम है, पार्टी का एक फोरम है, जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा केंद्र का नेतृत्व है, वो तय करता है कि किसको लड़ाना है, किसको कहाँ से लड़ना है। ये पार्टी नेतृत्व करता है। और हम लोगों की, मेरी अपनी तरफ से पूरी तैयारी, क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में हूँ। पिछले बार भी मेरी दावेदारी थी, लेकिन पार्टी का निर्णय था वो मुझे स्वीकार है। और हमेशा मुझे पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार है। वर्तमान में खुद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नवीन दुमका जी, और आप भी दावेदारी कर रहे हैं, कई अन्य दावेदार भी मैदान पर हैं। क्या लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि आपकी दावेदारी अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए या कोई अन्य विकल्प तलाशना चाहिए? देखिए, निश्चित ही मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और पार्टी में सबको अधिकार है कि पार्टी से चुनाव टिकट मांगना। हर किसी की एक इच्छा होती है कि मैं भी जनप्रतिनिधि के रूप में जो है कि पार्टी में सेवा करने का मुझे अवसर मिले। दावेदार बहुत सारे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में टिकट तो एक ही को मिलना है। जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। एक चीज़ हमने ख़ास तौर पर देखी कि जब से आपने यहाँ अभी इलेक्शन कैंपेन और तेज़ किया है, तो उसके बाद से जो स्थानीय विधायक हैं, आपकी पार्टी के एमएलए हैं, वो लगातार हमलावर हैं। उनका स्पष्ट रूप से भीतरी और बाहरी को लेकर एक मीडिया पर लगातार वो बयान दे रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपको पता है कि मैं लंबे समय से जो है कि इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ
आवास को लेके जो यहाँ पर मेरा निवास था, क्योंकि मैं रात दिन यहाँ क्षेत्र में हूँ सुबह से शाम तक। पिछले 1 महीने से आप जब देख रहे होंगे, जब से ये आपदा आई है, वैसे तो मैं लगातार क्षेत्र के अंदर था, लेकिन आपदा से मैं लगातार 24/7 जनता के बीच में हूँ। और लोगों की ये मांग थी कि आप जब क्षेत्र में लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, कार्यकर्ताओं की, यहाँ के सम्मानित सभी, हमारी युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति, इस क्षेत्र के सभी लोगों की भावनाएं थी कि आपको यहीं पर आवास रहना चाहिए, क्योंकि हमको जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा दूर होता है जहाँ पर आपका आवास है हल्द्वानी में। तो मैंने उनकी जनभावना के अनुरूप ही यहाँ पर आवास बनाया, और लगातार मैं जो है कि जनता के बीच में हूँ। ये बाहरी और अंदरूनी मुझे तो नहीं मालूम। आपने देखा कि 16 तारीख का जिस दिन मेरा गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, इस क्षेत्र का तमाम किस पूरे विधानसभा क्षेत्र से, चाहे वो चोरगलिया का हो, चाहे वो बिंदु खत्ता का अंतिम छोर हो, हर जगह से जो है कि मेरे युवा साथी, मातृशक्ति, यहाँ मेरे पार्टी के बुजुर्गगण और सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ पर जो है कि जनता ने, क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया। सब लोग मुझे यहाँ पर आए थे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे उपस्थित। तो इससे आप देख सकते हैं कि लोगों की मन में भावनाएं क्या हैं। नहीं, विधायक जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब घर की बात आती है तो उनका ये कहना है कि घर भी ये देखना होगा कि कौन से नंबर का घर है। आखिर ऐसा कंट्रडिक्शन पार्टी के अंदर ही क्यों? आगामी चुनाव है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे सारी चीज़ों, जो आपके समर्थक हैं या तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पर एक गलत मैसेज जाता है जिसका नुकसान होगा? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी में एक निश्चित फोरम है, कौन क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, किसी की व्यक्तिगत अपनी सोच क्या है, जनता की भावनाएं आपने देखी हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं देखी है। बाकी निर्णय पार्टी ने लेना है। इंडिविजुअल किसी की सोच क्या उसके विषय में तो वही ज़्यादा बता सकते हैं। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ कि वो इंडिविजुअल क्या सोच रहे हैं। ये तो राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रीय विचार को लेके है, कौन कहाँ से जाएगा, कौन कहाँ का है। आज तक ऐसा विषय इस पूरे तराई भाबर के अंदर, सारे लोग पहाड़ से आए हुए तो माइग्रेट लोग हैं। यहाँ पर जितने भी आज वोटर की संख्या बढ़ी है, लोग आवास, ग्रामीण क्षेत्र जो था धीरे धीरे जो है कि वो पूरा आवासीय जो है कि कॉलोनियाँ बन गई हैं। लोग सब, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पहाड़ से आके, सब लोगों ने भाबर के अंदर आए हैं। तो कौन इस विषय को कह रहा है? जनता जनार्दन और लोगों का आपने जनसमूह आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आपने देखा। अब इंडिविजुअल आदमी कौन क्या बोल रहा है इसके विषय में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी, इसके विषय में तो वही उसका जवाब दे पाएंगे, ज़्यादा अच्छा होगा कि वही बता पाएंगे। इस बार इलेक्शन में खासकर कांग्रेस बड़ी मुखर है और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री करी है। क्या लगता है इलेक्शन किस ओर जा रहा है? देखिए, कांग्रेस को पूरी तरीके से जो है कि पूरा देश के अंदर कांग्रेस को नकार दिया गया है, और राज्य के अंदर कांग्रेस की उपलब्धि कोई ऐसे नहीं रही। पिछला कार्यकाल उनका आपने देखा है कि किस प्रकार से कार्यकाल यहाँ पर है। अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें नहीं मिलती। और जनता को पूरी तरह से पता है कि एक राष्ट्रवादी, एक विचारधारा की और सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो काम करने वाला वो है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास है। चाहे यहाँ के पूर्व सैनिक हों, चाहे हमारी सैनिक हों, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, सबका मन और विश्वास जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर। और निश्चित ही मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। कांग्रेस का जो है, सिर्फ कांग्रेस में तो आपस में सर फुटा बोले, पहले तो वो एकजुट अपने आप हो जाएं। अब उस दूसरे परिवार के बारे में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा है कि कांग्रेस इस विषय में बताए। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो पहले उनमें खुद में एकजुटता नहीं है, उनके पास नेतृत्व नहीं, उनका एक नेता कुछ और बोलता है, दूसरा नेता कुछ और बोलता है। तो उनके विषय में क्या कहना, पहले तो वो खुद अपने एकजुट हो जाए, तब वो राज्य के बारे में बोलेंगे। लाल कुआं विधानसभा की बात की जाए तो आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है वर्तमान सरकार में यहाँ के जो आपके सिटिंग विधायक हैं, उनके कार्यकाल में विकास कार्य को लेकर क्या आप जनता के बीच जा रहे हैं, या फिर अलग से जो आपके अपने अब मुद्दे हैं या यहाँ की जन समस्याएं हैं उनको लेकर बीच में? देखिए, मैं केंद्र ने तमाम भारत सरकार की, हमारी केंद्र की सरकार की योजनाएं हैं, हमारे राज्य सरकार की 4.5 साल हमारी सरकार को हो गए। आदरणीय जब हमारे नए मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रदेश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी आए, आपने देखा है कि जब से उन्होंने इस कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूँ शायद कि कोई भी क्षण, कोई घंटा, कोई दिन उन्होंने जो है कि अपने लिए व्यक्तिगत समय निकाला हुआ है। आपदा के समय में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी लगातार इस क्षेत्र के अंदर, स्वयं हल्द्वानी के अंदर इस आपदा में जो है कि 3 बार यहाँ पर आए। वो हमारे यहाँ जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, विकास कार्य, हमारे बहुत विकास कार्य हुए हैं और अच्छे काम किए हैं। जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। विधायक जी का कार्य यहाँ पर संतोषजनक रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है। और राज्य सरकार की हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं, इन सब को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता उसका जो है कि हम लोगों को जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है। तो यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे नए और मुद्दों के बारे में, और लाल कुआं विधानसभा की जनता के जो सवाल हैं वो भी पूछेंगे कि आखिर जनप्रतिनिधि उनके बारे में क्या सोचते हैं।
ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिर से बात करेंगे लालकुआ विधानसभा की। सर, आपकी पार्टी सैनिक और पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिवार के सम्मान की बात कहती है और आप भी व्यक्तिगत रूप से लालकुआ का जो गौरव है, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी जो सबसे बड़े शांति काल के अशोक चक्र से सम्मानित है, उनके परिवार से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। लेकिन आप ही की पार्टी ने उनके जो घोषणा की गई थी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आज तक पूरी नहीं कर पाई है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको पता है कि जब मोहननाथ गोस्वामी की जब शहादत हुई थी, तो सबसे पहले मैं उस परिवार के बीच में पहुंचा था और मैंने उस बिटिया के नाम 5 लाख रुपए की एफडी की थी और उस परिवार की पूरी देखरेख मैं आज भी करता हूं। उस समय आपको पता है कि सरकार कांग्रेस की थी। जब मैं उस परिवार के बीच में गया था तो उसके 24 घंटे के अंदर जो है कि मुख्यमंत्री आए थे वहाँ पर। जो सरकारी पैसा था वो 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट जो उनको पैसा देना था, उस धनराशि को देने के लिए भी सरकार के पास समय नहीं था। और उस समय यहाँ के तत्कालीन जो मंत्री थे हमारे आदरणीय दुर्गा पाल जी, वो उस समय यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री नहीं, बड़े भारी भरकम मंत्री थे, क्योंकि वो निर्दलीय जीते हुए थे और सरकार में उनकी अपनी होती, मुख्यमंत्री जी के साथ में वो चलते थे। लेकिन उनके समय की ये घोषणा थी कि यहाँ पर हम स्टेडियम बनाएंगे, ये बनाएं, जो भी उन्होंने घोषणाएं की थी। लेकिन वो घोषणाएं, हाँ, हमारी सरकार के बाद में उसमें प्रयास किए गए, कुछ वन निगम, कुछ फॉरेस्ट एक्ट की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से, कुछ एनजीटी की वजह से, क्योंकि जो बिंदुखत्ता क्षेत्र है वो जो है कि पूरा जो है कि रिजर्व फॉरेस्ट उसमें आता है, वो वन आच्छादित क्षेत्र है। उसके कारण उसमें कुछ लैंड ट्रांसफ़र की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन वो अंतिम चरण में है इस समय। उसमें क्षेत्रीय विधायक भी, हम लोग भी, पार्टी के लोग भी, संगठन में भी। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला था। मुख्यमंत्री जी, जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया था, क्योंकि वो खुद एक सैनिक परिवार से हैं और वो इन भावनाओं को, जन भावनाओं को समझते हैं और एक सैनिक की उसको भी समझते हैं। उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया भी था और उस पर उन्होंने एक्शन के लिए मेरे सामने उस समय जो है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और फॉरेस्ट के सेक्रेटरी से भी इस पर संज्ञान लिया था कि इस पर क्या कार्य प्रगति पे इसको तत्काल जो है कि इसका निस्तारण करिए। और मैं समझता हूँ शायद वो अंतिम समय में उस पर जो है कि वो चल रहा है और वो निश्चित ही उसको तो करना ही करना है। जहाँ वीर सैनिकों का सम्मान इस राज्य के, जो मैंने कहा है, तो वीरों की भूमि है। हमारे हर घर के अंदर यहाँ पर सैनिक है, हर परिवार में यहाँ पर सैनिक है और सैनिकों को सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जाए अटल जी की सरकार जब रही, अटल जी प्रधानमंत्री रहे, कारगिल युद्ध आप चला था, तो आप जानते हैं कि एक एक सैनिक का जो भी शहादत हुई थी, उनका पार्थिव शरीर जो है कि सम्मानपूर्वक जो है कि उनके घर तक पहुंचा था। और अभी हमारे यहाँ जो सैनिक सम्मान यात्रा भी चल रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो है कि राज्य के अंदर एक सैन्य धाम की घोषणा की है। 5वां धाम, 4 धाम हमारे यहाँ हैं, लेकिन एक 5वां धाम के रूप में पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो है कि उत्तराखंड की एक अलग पहचान होगी। और हर घर से जहाँ सैनिकों की शहादत रही है, उन वीर सैनिकों के घर से मिट्टी गई है और वो सम्मान यात्रा जो है कि पूरे राज्य के अंदर इस समय चल रही है। तो निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ में कि जो भी घोषणाएं हुई थी, वो घोषणाएं जो है कि वो बिल्कुल पूरी करेंगे और पूरी हम ही करेंगे, हमारी सरकार करेगी। सर, सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हम मान सकते हैं कि स्टेडियम बनने में तकनीकी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन उनके लिए स्कूल का नाम शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर रखना और उनकी वीरांगना को अस्थायी रूप से नौकरी देने का जो वादा किया था, इसमें तो किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत नहीं थी। ये क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि लगातार जब शहीद सम्मान यात्रा आई और उसके बाद हल्द्वानी में भी जब सैनिक सम्मान कार्यक्रम हुआ, दोनों दिन शहीद की वीरांगना ने इस सवाल को उठाया, इसलिए सवाल भी पूछना लाजमी है। देखिए, ये घोषणा मैंने कहा था तत्कालीन, आप याद करिए उस समय का, कि कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर और कांग्रेस की सरकार ने ये घोषणा की थी। लेकिन 2 साल तक उनकी सरकार जब उस समय रही थी, उन्होंने जो है कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। हाँ, निश्चित ही उस वीरांगना की नौकरी की बात थी, वो नौकरी आई थी, मुझसे भी मिली थी, वो मेरे परिवार से लगातार, उस परिवार से मेरा संपर्क रहता है। और ये विषय उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो है कि पहले वो बीच में खुद में थोड़ा-सा ये थी कि पारिवारिक बिटिया की वजह से जो है कि वो नौकरी करने में वो नहीं थी। उनकी ये माँग थी कि मुझे जो है कि यहाँ पर कुछ स्थानीय स्तर पर ही कुछ मेरे साथ में इस तरह से हो जाए कि मेरा जीविकोपार्जन के लिए मुझे कहीं कोई वो मिल जाएगा। लेकिन वो सरकार के संज्ञान में वो विषय आया था। अभी मेरे संज्ञान में आया, मैं लगातार उस पर जो है कि सरकार से उस पर वो भी कर रहा हूँ। मैं निश्चित ही ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा पूरी पार्टी, हम व्यक्तिगत रूप से, भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार उस परिवार के साथ में है। जो भी उनकी माँगें हैं, वो माँगें उनकी पूरी होनी चाहिए। मैं ये सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ और उसके लिए जो भी यथासंभव होगा, हम उसके लिए करेंगे। सर, इसके अलावा बिंदुखत्ता सबसे बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है जो आज भी केंद्र सरकार की कई योजनाओं से वंचित है और उसको ऊपर लगातार उसका संवैधानिक भविष्य की चिंता हमेशा वहाँ के लोगों को रहती है। ये लगभग
50 से 60 हज़ार की आबादी है और लगभग 30 से 32 हज़ार वोटर हैं। आज हमेशा एक ही मांग उठती है कि उनको राजस्व गांव का दर्जा कब मिलेगा, और आपकी डबल इंजन सरकार है। आखिर जो पिछले मैनिफेस्टो में भी आपने, जो स्थानीय मैनिफेस्टो था उसमें कहा गया था, खुद जो अभी विधायक हैं आपके पार्टी के, वो खुद उस राजस्व गांव के आंदोलन में थे। तो अब क्या लगता है आपको कि वास्तविकता क्या है और क्या सरकार इसके लिए कर रही है? देखिए, निश्चित ही ये बात सही है कि बहुत लंबे समय से जो है उस क्षेत्र की ये मांग रही है, क्योंकि बहुत सारी हमारी चाहे केंद्र की योजना है, कुछ राज्य की योजना है, उन योजनाओं का जो है कि उस क्षेत्र के लोग उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वो राजस्व गाँव वाली बात आती है। राजस्व गाँव के लिए मैं आपको लेटेस्ट बता दूं, चाहे हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हों अजय भट्ट जी, उन्होंने भी जो है कि इस बात को संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उन्होंने रखा था। और वर्तमान में जो हमारे तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं राज्य के, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब मैं देहरादून गया था, 2 बार मेरी इस विषय पर उनसे बात हुई थी। उन्होंने भी इस बात को बहुत गंभीरता से वो किया था कि राजस्व गाँव वाले मसले पर जो है कि ये राजस्व गाँव बनना चाहिए। उसको लेकर एक प्रस्ताव आपको होगा, वो प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास भी है। मैंने यहाँ के तत्कालीन डीएफओ जो संदीप कुमार जी हैं, उन्होंने यहाँ से उसका रिमाइंडर भी यहाँ से जो है कि शासन को भेजा हुआ है, और शासन से जो है वो भारत सरकार के अंदर जो है कि वो यहाँ से शासन से भी उसकी पत्रावली चली गई है। उस पर भी बहुत युद्ध स्तर से सभी लोग लगे हुए हैं। लंबी थोड़ा सा क्रिटिकल कुछ कानूनी पेचीदियाँ होती हैं, उन पर जो है कि थोड़ा बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोगों की मांग भी थी। और मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि राजस्व गाँव वहाँ पर बनना चाहिए, राजस्व गाँव बनेगा। उसको लेकर जो है कि भारत सरकार में भी हम लोगों की जो है, माननीय हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी जी हैं, हमारे वन मंत्री जी जो हैं धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनसे भी उन्होंने जिस बात की वार्ता की थी कि यहाँ से वो पत्रावली उसकी गई भी हुई है, और उसको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे। मैं उसके लिए जो है कि व्यक्तिगत रूप से ये विश्वास आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूँ कि इस राजस्व गाँव के उसको लेकर जो है कि मैं निश्चित ही व्यक्तिगत रूप से भी, और अपने पार्टी के अपने वरिष्ठ जनों को लेकर, उनको सबको साथ लेकर, सबके मार्गदर्शन में जो है कि इस राजस्व गाँव वाला जो मसला है, इसको हम लोग जो है कि सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा सर, जो लालकुआं विधानसभा है वो सबसे ज़्यादा खनन क्षेत्र पर आती है, और उसमें चाहे चोरगलिया नंधौर नदी हो, कैलाश नदी हो, या फिर गौला नदी हो जो कुमाऊं की सबसे बड़ी नदी है। हजारों का आपके विधानसभा का तबका गौला नदी के खनन चुगान क्षेत्र पर निर्भर है। लगातार कई तरह की समस्याएं आती हैं, चाहे इल्लीगल माइनिंग हो, या फिर खनन के सामने गाड़ियों, जो वाहन स्वामी हैं उनकी गाड़ियों की दिक्कतें हैं, या फिर उनके गेट ट्रांसफ़र के मुद्दे हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, पिछले कई दशक से वो लोग इसको झेल रहे हैं। आगे किस तरह का रास्ता आप तैयार करने की सोचते हैं? क्योंकि अगर आपकी सरकार आपको मौका देती है, आपकी पार्टी आपको मौका देती है, तो इन तमाम समस्याओं का कैसे निदान होगा? हाँ, निश्चित ही ये सही बात है कि जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे चोरगलिया का क्षेत्र हो हमारा, चाहे वो लाल कुआं का हो, चाहे ये हल्दूचौड़ क्षेत्र में, क्योंकि सब यहाँ पर मुख्यतः जो है कि सबका व्यवसाय जो है सब खनन से जुड़े हुए लोग हैं। और बहुत लंबे समय से जो है कि उन लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है कि कई दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से हो, चाहे वो खनन के फॉरेस्ट की तरफ से हो, चाहे उनका जो है कि यहाँ पर अभी रॉयल्टी को लेकर है, कई चीज़ों को लेके उन लोगों के मुद्दे रहते हैं। और मुझसे अभी लगातार अभी जो है कि उस पर भी अभी बातचीत चल रही है। उन लोगों ने अभी भी जो खनन के गेट अभी खुलने वाले हैं, उसको लेके उनकी रॉयल्टी कम करने को लेकर भी मांग है। उस पर भी मैंने जो है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय को लेके आया था। उस पर भी शासन स्तर पर जो है कि चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। और ये समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं सॉल्यूशन में, समस्याओं का तो निरंतर जो है कि हम सब लोगों को उन समस्याओं को फेस भी करना है, उन समस्याओं का समाधान भी करना है। लेकिन मेरे पास भी बहुत सारी योजनाएं हैं इन क्षेत्र के सभी लोगों से, जो इस क्षेत्र, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, उन सब के साथ में आपस में चर्चा करके, उनको बातचीत करके, क्या समस्याएं उनके पास आ रही हैं, किस तरह की वो समस्याएं रहेंगी, उसका और सरलीकरण करने का काम जो है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित ही जो है कि मैं उनकी आवाज़ को बन के शासन स्तर से लेके चाहे दिल्ली तक मुझे उनकी बात को ले जाना पड़े, चाहे देहरादून तक बात को लेके जाना पड़ेगा, मैं उनकी समस्याओं के साथ में उसका और सरलीकरण करूँगा। जो भी दिक्कतें उनको आएंगी, उन दिक्कतों का जो है कि हम निराकरण करेंगे, और उनके साथ में हम हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हर जनप्रतिनिधि की एक आइडियोलॉजी होती है, और आपकी किस तरह की सोच है कि लालकुआं विधानसभा को आप जब पूरा देखते हैं, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपके जहन में हैं, भविष्य में अगर आपको आपकी पार्टी मौका देगी तो वो इस विधानसभा के लिए आप करना चाहेंगे? निश्चित ही बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है दिनेश जी। और ये विधानसभा क्षेत्र जो है कि बहुत ही भौगोलिक दृष्टिकोण से भी, और बहुत हर एंगल से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत फर्टाइल विधानसभा, और यहाँ पर बहुत सारी संभावना है कार्य करने की। चाहे यहाँ पर व्यवसाय की दृष्टि से देखें, और चाहे आप पर्यटन की दृष्टि से देखें।
देखिए, व्यवसाय के लिए यहाँ पर हमारे पास में आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर जो है कि बिरला की पेपर सेंचुरी मिल यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर हम उनके पास हमने लगभग 1100 एकड़ की भूमि पर उन्होंने जो है कि ये प्लांट लगाया है। इस प्लांट का एक्सपेंशन भी हम एक्सटेंशन करा सकते हैं। इसको लेकर हम बिरला ग्रुप से और बात करके इसका जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिले, उसको लेकर भी हम इस इंडस्ट्री को हम चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री का और भी विस्तारीकरण हो, ये थोड़ा सा बड़े रूप में यहाँ पर आए। और भी हम नए व्यवसायों को यहाँ पर बहुत सारे व्यवसायी इस क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सुंदर जगह है। नंदौर जो बेल्ट हमारे पास बर्ड सेंचुरी है, जो फॉरेस्ट का एरिया है, चोरगलिया क्षेत्र के अंदर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से जो है मेरे पास एक विज़न है। मैं ये सोचता हूँ कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी हम इसको बहुत अच्छे से डेवलप करें, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। होम स्टे हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे टैक्सी से हो, तमाम तरह के जो है कि यहाँ पर लोगों को एक स्वरोजगार भी मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं पर्यटन और व्यावसायिक रूप से इस क्षेत्र का बहुत विकास हो सकता है। उसको लेकर एक बहुत लंबी प्लानिंग और बहुत लंबी योजनाएं हम लोगों के पास में हैं। अंत में मेरा ये सवाल यही है कि लगातार सोशल मीडिया हम वॉच करते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके जो समर्थक हैं और स्थानीय विधायक समर्थक या तमाम अलग-अलग राह में चलते दिखाई देते हैं। हाल ही में 3-4 प्रकरण हुए, चाहे गोला में जेसीबी में पोकलैंड उतारने का मसला रहा हो, चाहे गोलापार में वन विभाग द्वारा एक मृतक परिवार को आश्रित की मदद करने का मामला हो। उन सभी मामलों में आप बड़े तेज़ी के साथ आगे आए और उन तेज़ी के साथ आगे आके लोगों की आपने मदद करी। लेकिन ठीक जब श्रेय या तमाम इस तरह की बातें आती हैं, तो वहाँ पर आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अलग-अलग जनप्रतिनिधियों के समर्थक हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल एकदम अलग दिखाई देते हैं, जो विरोधाभासी रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं न कहीं इन चीज़ों को या इस तरह की चीज़ों को नहीं होना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान ना हो? देखिए, मैं इस प्रश्न से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। वो ठीक है कि समर्थक भी होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन मैं एक बात आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरी पार्टी एकजुट है, पूरे कार्यकर्ता एक साथ हैं। सारी पार्टी में कहीं भी ऐसा कोई विरोधाभास का वो नहीं है। ठीक है, अब मैं उम्र में थोड़ा जवान हूँ, तो मैं जल्दी पहुँच जा रहा हूँ वहाँ पर और मैं कार्य को कर दे रहा हूँ। कुल मिला के हम सब लोग एक ही तो हैं। भाई, विधायक जी भी हमारे हैं, हम भी विधायक जी के हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सरकार हमारी है, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। और सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है जनता और समाज के प्रति सबकी जवाबदेही है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उस कार्य को कर रहा है, लेकिन ऐसा कहीं विरोधाभास मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहीं हम उस चीज़ को आगे कर लेते हैं, कहीं विधायक जी कर रहे हैं। हम कुल मिला के हमारा जो है कि समाज के जो व्यक्ति, जो समाज में जो लोग हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा संगठन, हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हर कार्यकर्ता जो है कि उसके लिए यहाँ पर एकजुटता के साथ में लगा हुआ है। अंत में मेरा प्रश्न यही है कि लाल कुआं विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देंगे? लाल कुआं की जनता से मैं ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि आज देश एक सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है कि लोग एक ऐसी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में विचार करते हैं। ऐसे हमारे परिवार के मुखिया, हमारे युवा मुख्यमंत्री जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि इस बार आप लोग जो है कि पूरे विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था जो पहले भी रही है, और पहले भी आपने 57 सीटें इस राज्य में हमारी सरकार बनाई थी, इस बार भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और राज्य का जो हमारा विकास है, जो सर्वांगीण विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता इस क्षेत्र से हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है भारी मतों से विजयी बनाए। तो ये थे हमारे साथ हेमंत द्विवेदी जी, जिनसे आज लाल कुआं विधानसभा के बारे में चर्चा हुई। अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।